तो अगर मान लो तुम्हें कोई कंपाउंड, सपोज करो अगर तुम्हें कोई कंपाउंड दे दे, जैसे अगर मान लो दे दिया तुम्हें, ठीक, क्लोरोमीथेन दे दिया, जैसे अगर मान लो तुम्हें दे दिया CH3Cl दे दिया, ठीक है, और इसके बाद अगर मान लो इसने तुमसे बोला कि इससे तुम डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, ठीक है, बोलेगा डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, तुम क्या करोगे? इसके लिए तुम क्या करोगे? सिंपल बात, एनसीईआरटी में देखोगे जाकर तुम्हें दिख जाएगा, वहां पे तुम CH3 ले लेना, Cl ले लेना, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे? यहाँ पे तुम जो है पोटेशियम साइनाइड ले लेना, KCN देख लोगे, दिख जाएगा, ठीक है। पोटेशियम साइनाइड जैसे ही लेंगे तो आपको पता है ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये बात हमें पता है ना। तो ये नेगेटिव वाला कहाँ पे यार, यहाँ देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो साइनाइड वाला है ना, साइनाइड जो है वो CN जो ग्रुप है वो किस पे अटैक कर देगा? इस कार्बन पे अटैक कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा। तो जरा सोचो इससे क्या मिलेगा हमें, ठीक है। इसने अटैक जैसे किया हमें, इस पे जैसे अटैक हुआ तो क्या मिला हमें? यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे CH3 और हमें क्या मिल गया? CN मिल गया, ठीक है, नाइट्राइल मिल गया, ठीक है। और ये वाला जो K+ है और ये वाला जो हमारा Cl है वो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से KCl जो हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। बस सिंपल सा लॉजिक है। इसके बाद आपको फर्दर प्रोसेस वही बताना जो आप लोग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अगर मान लो हम लोग क्या ले लेते हैं, किसी एसिडिक मीडियम प्रेजेंट जिससे H+ आयन मिले, या तो अगर मान लो बेसिक मीडियम की प्रेजेंट भी तुम रख सकते हो जिससे OH- मान लो वाटर, या तो तुम मैंने बताया था ना इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, H3O+ का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे इसको करेंगे तो आपको पता है ना क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको एक मैंने ट्रिक बताई थी, पीछे जाके देखो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा आपको CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें? क्या मिल जाएगा? NH2 मिल जाएगा, चेक कर लो, अमाइड मिलेगा, इसे हम लोग एसिड अमाइड कहते हैं। वही प्रोसेस है एकदम सेम टू सेम जैसा बता चुका हूं मैं, ठीक है। इससे हमें क्या मिल जाएगा? एसिड अमाइड मिल जाएगा। अब क्या करेंगे इसका हम लोग, क्या करें फर्दर, क्या कर सकते हैं पता है ना? हाइड्रोलिसिस करवा दें, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखना हाइड्रोलिसिस करवा के हीट लगाना जरूरी है, ठीक है। तो देखो क्या करें हम लोग, यहाँ पे इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा दें, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करवा कर H2O ले लें, और यहाँ पे हम क्या करवा दें? हीट करवा दें। जैसे हम इसको हीट करवाएंगे तो आपको पता है हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा यहाँ पे CH3, यहाँ पे C सिंगल डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? OH, ठीक है। इस तरह हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी? कार्बोक्सिलिक एसिड जो होती है मिल जाती है, ध्यान रखना है हम लोग को, ठीक है। यही छोटा सा सिंपल सा लॉजिक है जो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखोगे तो तुम्हें आ जाएगा। एक और तरीका होता है, ठीक है। तो पहला भी हो गया कि आप कैसे बनाएंगे, अगर मान लो क्लोरोमीथेन दिया जाएगा तो मिथाइल क्लोराइड दिया जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, अगर मान लो हम, अगर मान लो बोला जाए कि अगर मान लो तुम्हें CH3Cl दिया जाए, ठीक है, मान लो दिया गया तुम्हें, और इसमें हम लोग क्या करें? अब तुमको KCl नहीं लेना है, और कोई तरीका है? जैसे अगर मान लो हमने मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है, ये डायवन इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन होता है ना, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? अपने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इसको दे देगा, और किसको दे देगा? इस क्लोरीन को दे देगा, दे दिया। तो जरा देखो क्या बना कंपाउंड, यहाँ बना हमारा CH3, ठीक है, और यहाँ पे आ गया Mg, और यहाँ पे कितना आ गया? Cl। तो इस मैग्नीशियम पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, मतलब O डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे O ले लेंगे, जैसे मैंने वहां बताया, ठीक है। ध्यान रखना कि इसमें जो है ड्राई ईथर की प्रेजेंस होती है, ठीक है, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस जरूरी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा आपको पता है? अब क्या होगा? अब यहाँ पे देखो दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे लगा है, दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी अच्छी खासी होती है, तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। दोनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी अच्छी खासी होने के कारण ही कार्बन में पॉजिटिव आया है, ठीक है। अब क्या हुआ? अब तुम ये देखो, ये वाला जो ग्रुप है, ध्यान देखो वो किस पे अटैक कर देगा? वो इस कार्बन पे अटैक कर देगा। जैसे ये अटैक करेगा तो ये वाला ये वाला यहाँ पे देखो इधर, ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कार्बन टू ऑक्सीजन जो है, पाई बॉन्ड जो मौजूद है, वो एक अपना ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से क्या करेगा? अपने पाई पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। और जैसे ही ऑक्सीजन ने पाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जरा सोचो ये क्या बनेगा? एक इंटरमीडिएट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये जाहिर सी बात है कि इंटरमीडिएट बनाएगा। वो क्या बना लेगा? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं क्या? मान लो यहाँ पे हमने जोड़ दिया CH3, समझ लो बात को, और यहाँ पे क्या आया? O, और यहाँ पे आया नेगेटिव। अब इसके बाद क्या करवाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसका अगर मान लो हाइड्रोलिसिस तुम करवा लो, डायरेक्टली काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करवा लेते हैं? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या बनेगा? अगर मान लो H2O ले लिया, H2O में क्या देगा? H2O में क्या देता है? एक H का साइन देता है कि नहीं देता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन मौजूद है पहले से, H2O से हमें H का साइन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही मिलेगा तो अगर आप देख पाएंगे यहाँ से ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। तो जैसे ही डोनेट करे तो यहाँ पे क्या बनेगा? C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होगा? OH जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन साथ आके जुड़ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। इस तरह हमें क्या मिलती है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगला मेथड हमारा है प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन मतलब क्या है? मान लो हमने यहाँ पे कोई बेंजीन ले ली, और इस बेंजीन के ऊपर ठीक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई एल्काइल की
चेन जोड़ दी। इस कंपाउंड को तो नाम काफी फेमस है, इसे टोल्यूइन कहते हैं हम लोग, याद होगा, इसे हम लोग टोल्यूइन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। मगर हम इसको एल्काइल बेंजीन इसलिए कह रहे हैं ना कि आपके आगे के जो कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, इसीलिए मैं इसको एल्काइल बेंजीन कह रहा हूँ। टोल्यूइन है ये, सही है। अब जरा देखो क्या करेंगे, इसमें सीधा बात है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ हम लोग यहाँ पे अगर मान लो क्या करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं। जैसे कि अगर मान लो KMnO4 ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे मान लो हमने KMnO4 ले लिया, पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पे तुम क्या करो, कोई अगर मान लीजिए बेसिक मीडियम की प्रेजेंस होना जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखना बेसिक मीडियम की प्रेजेंस होना जरूरी है। जैसे कि अगर मान लो NaOH ले सकते हो तुम, KOH ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे मान लो ले रहा हूँ NaOH। ठीक है, एक बेसिक मीडियम की प्रेजेंस रख रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद क्या करवाना है, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, हीट ले लेते हैं। ठीक है, हीट लेना जरूरी है। अब जरा देखो क्या होगा, तो हम लोग ने क्या बताया कि अगर मान लो तुम्हें कोई एल्काइल बेंजीन दिया जा रहा है, उसमें अगर मान लो तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाँ ध्यान रखना, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाएगा। और बेसिक मीडियम की अगर मान लो तुम प्रेजेंस रखते हो ना, तो ये क्या बनाएगा, ठीक है, तो ये बनाएगा हमारा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनाएगा। ध्यान देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये बनाएगा क्या, हमारा कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बेसिक मीडियम की प्रेजेंस रखी इसीलिए। ठीक है, एसिडिक मीडियम की अगर तुम यहाँ प्रेजेंस रखोगे तो डायरेक्ट तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगी। ठीक है, पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की अगर बात करेंगे तो आपको देख पाएंगे वहां पे ये सब लिखा होगा, एकदम क्लैरिटी के साथ मेंशन है सब कुछ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इससे में कार्बोक्सिलिक सॉल्ट मिलेगा, कैसे मिलेगा जरा सोचो। यहाँ पे अगर मान लो हमने क्या लगा दिया, बॉन्ड, ठीक है, सी, अगर मान लो यहाँ जोड़ दिए हम लोग डबल बॉन्ड O। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड के साथ क्या जोड़ दें हम लोग, यहाँ पे जोड़ देते हैं कार्बोक्सिलिक सॉल्ट चीना O, और यहाँ पे जोड़ देते हैं Na। ठीक है, ये मतलब ऐसे भी जोड़ सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, तुम डायरेक्ट इसको ऐसे भी ले सकते हैं। अच्छा, C O नेगेटिव करके Na लगा दो। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कार्बोक्सिलिक सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो देखते जाओ ध्यान से, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। ठीक है, इसे हम लोग कार्बोक्सिलिक सॉल्ट कहते हैं, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे जरा चेक कर लो, इसके बाद कार्बोक्सिलिक सॉल्ट हमें मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करवाना पड़ेगा इसका, इसका हम लोग अगर मान लो हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं, H3O+ के प्रेजेंट में तुम करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे ही करवाओगे तो हमें इससे क्या मिल जाएगी, इससे डायरेक्टली हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि अगर ध्यान से देखो कि अगर मान लो तुम्हें यहाँ पे क्या दिया है, एल्काइल बेंजीन दिया है, उसमें तुमने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना होगा वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए, हीट प्रोवाइड करोगा, और ध्यान रखना बेसिक मीडियम की प्रेजेंस होगी। तो अगर बेसिक मीडियम की प्रेजेंस होगी तो वो क्या बनाएगा, डायरेक्टली बना लेगा क्या, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बना लेगा, सामने दिख रहा होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, और उसके बाद अगर मान लो उसका हाइड्रोलिसिस करवा दें, चेक कर लो। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवा दें, ठीक है, या H3O+ के प्रेजेंस में करवा दो, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड या तो बेंजोइक एसिड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड जो होती है हमें यहाँ पे ऑब्टेन्ड हो जाती है, बस और कुछ करना नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सिंपल बात है और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, अब जरा देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अगर मान लो कोई भी एल्काइल, मतलब अगर मान लो यहाँ पे कोई भी इस यहाँ पे कोई भी एल्काइल की चेन जोड़ सकते हैं। जैसे अगर मान लो हमने क्या जोड़ दिया, जैसे हमने मान लो जोड़ दिया क्या, यहाँ पे जोड़ दिया हमने बॉन्ड, यहाँ पे CH2 जोड़ दिया, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया, हो गया ना। ये भी तो एल्काइल बेंजीन ही है ना, ध्यान से देखो, इसको भी तो हम लोग एल्काइल बेंजीन कहेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। ठीक है, अब जरा देखो क्या करना है, एल्काइल बेंजीन तो हमने ले लिया, अब इसका फिर से वही प्रोसेस करवाएंगे हम लोग, क्या, डायरेक्ट देख लो, इसमें हम क्या डाल दें, अगर मान लो पोटेशियम पर मतलब कोई अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, KMnO4 अगर हमने डाला, ठीक है, और क्या करवाया, किसी बेसिक मीडियम की प्रेजेंस रखी, मान लो KOH ले लिया, कुछ भी तुम NaOH कुछ भी ले सकते हो, ले लिया हमने, हाँ बेसिक मीडियम की प्रेजेंस ले ली, और क्या करवा दी हमने, हीट करवा दी। जैसे हम हीट करवाएंगे तो आपको पता है ना यहाँ पे क्या बनेगा, इससे हमें डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हमें यहाँ पे आप देख पाएंगे मिल जाएगी। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ OOH करके, आप चाहे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, इससे भी हमें क्या मिल जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगी। पर अब ये सवाल है कि अगर मान लो तो यहाँ पे कोई बेंजीन दे दिया गया, और इसमें अगर मान लो हमने क्या किया, मतलब यहाँ पे देखो कितनी, मतलब इस बेंजीन के साथ, मैं ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, मतलब जो है इस बेंजीन के साथ, इस बेंजीन के साथ तुम कितनी भी एल्काइल की चेन, मतलब कितने भी कार्बन की तुम चेन जोड़ सकते हो, तुम्हें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा।
सिर्फ अंतर ये है कि अगर मान लो बेसिक मीडियम की प्रेजेंस रखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट मिलेगा और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगी। पर इसी में अगर एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस रखोगे तो तुम्हें डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, और एक और बात फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि यहाँ पे कितनी भी कार्बन चेन तुम जोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैंने क्या बताया, यहाँ पे अगर मान लो CH जोड़ दिया, यहाँ पे CH3 जोड़ दिया और यहाँ पे मान लो क्या किया, CH3 जोड़ दिया ना हमने। ठीक है, अब जरा देखो इसमें होगा क्या। ठीक है, तो इससे भी हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, अगर मान लो हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, अगर मान लो इसके अंदर हमने इसके ऊपर हमने अगर मान लो ले लिया KMnO4 ले लिया ने पोटेशियम परमैंगनेट, और हमने यहाँ पे क्या डाला KOH, किसी अगर मान लो बेसिक मीडियम प्रेजेंस में हीट, बस इतना ही तुम्हें ध्यान देना है और कुछ नहीं। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं H3O प्लस ले सकता था, लिया नहीं, हाइड्रोलिसिस तो करवाना ही है ना इसका। ठीक है, या H2O डाल दो या H3O प्लस डाल दो, तुम्हें मिल जाएगा इससे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, H3O डाल दो, यहाँ पे भी सेम टू सेम, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वे में लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस H3O प्लस डाल दो, जैसे तुम डालोगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे भी हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगी। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो हो जाएगी वो हमें क्या मिल जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगी, ये है। ठीक है, तो ऐसे होता है। पर यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि अगर मान लीजिए, एक सवाल और बता दे रहे हैं, उठता है इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, कि अगर मान लो यहाँ पे हमने कोई कार्बन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे कोई कार्बन ले लिया और यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, तो यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, ठीक है, और एक यहाँ पे CH3 जोड़ दिया। ठीक है, और फिर से हमने क्या किया, फिर से हमने यहाँ पे KMnO4 का इस्तेमाल किया, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किया, और हमने क्या डाला इसके अंदर, कोई बेसिक मीडियम प्रेजेंस रखी, KOH हमें OH माइनस साइन देगा हमें पता है, और यहाँ पे हमने हीट लिया और हाइड्रोलिसिस करवाया इसका H3O प्लस। ठीक है, तो आप जरा देखिए क्या ये हमें क्या कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ठीक है, तो ये इट डू नॉट गिव्स, बता दे रहा हूँ ऐसा क्यों है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमें कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा। वजह क्या है, वजह ये है जिस कार्बन के साथ बेंजीन की रिंग जुड़ी है, ध्यान देखो क्या बोल रहा हूं, जिस कार्बन के साथ बेंजीन की रिंग जुड़ी है, ठीक है, उसमें, ठीक है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस बहुत ही जरूरी होती है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, एट विच कार्बन बेंजीन रिंग इज अटैच्ड, बेंजीन रिंग इज अटैच, जिस कार्बन के साथ हमारी बेंजीन रिंग अटैच होती है, ठीक है, हाँ, इट शुड हैव हाइड्रोजन एटम्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना मैंने क्या कहा है। ठीक है, जिस भी कार्बन के साथ हमारी बेंजीन रिंग अटैच्ड है उसके अंदर हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है, तभी वो क्या करेगा, तभी वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, अन्यथा नहीं बनाएगा। चलो देखो, हाउ वी कैन प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। तो सिंपल बात यही है, एसाइल क्लोराइड क्या होता है आपको पता है ना, कि अगर मान लो यहाँ पे अगर मान लो CH3 दिया जाए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl दे दिया जाए, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को तुम एसाइल क्लोराइड बोलो, चाहे तो तुम इसको एसिड क्लोराइड बोलो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, अब सिंपल बात है, क्या करना है तुम्हें, इसका तुम क्या करो, हाइड्रोलिसिस करवा दो, मैं बता रहा हूं क्या करवाना है, इसका तुम क्या करवा दो, हाइड्रोलिसिस करवा दो, मतलब H2O ले लो। ठीक है, H2O ले लेंगे। ठीक है, जैसे ही H2O लेंगे ना, तो आपको पता है यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH होगा। ठीक है, तो इससे हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगी, मतलब डायरेक्टली तुम्हें क्या करवाना है, इसका हाइड्रोलिसिस करवा दो बस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो डायरेक्टली इसमें होगा क्या पता है, एक बता दे रहा हूँ, मिल जाएगा, और इससे हमें कार्बोक्सिलिक, अभी ये शॉर्ट फॉर्म है, तरीका समझो, उसके बाद मैकेनिज्म पे बात कर लेंगे कि कैसे मैकेनिज्म हो रही है इसकी। ठीक है, तो पहले ये ध्यान रखो, ठीक है, कि इससे हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमें इससे ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, अब ये हुआ कैसे, जरा इसकी थोड़ी सी छोटी सी मैकेनिज्म इसको देख लो। ठीक है, मैकेनिज्म कैसी है, अगर मान लो यहाँ पे हमने एसाइल क्लोराइड लिया, CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl ले लिया हमने, और इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया, हाइड्रोलिसिस करवा दिया मान लो इसका।
डायरेक्टली क्या करवा दिया हमने, वाटर। ठीक है, वाटर कैसा होता है, एच ओ और एच, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ कि आपको समझ में है, ले लिया हमने। ठीक है, अब आपको पता है ना, यहाँ ये वाला कार्बन नजर आ रहा होगा, ये क्लोरीन नजर आ रहा होगा। ठीक है, क्लोरीन जो है ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा कंपेयर टू कार्बन। ठीक है, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जाहिर सी बात है आएगा। तो यहाँ पे जो हमारे ऑक्सीजन पे जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है ना, जो ऑक्सीजन पे हमारे लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन कौन ये किसको दे देगा, इस कार्बन को दे देगा। ठीक है, वजह क्या है बता दिया मैंने। ठीक है, जैसे ये इसको देगा तो यहाँ पे देखो ये वाला जो ग्रुप नजर आ रहा होगा तुमको, ये वाला डबल बॉन्ड ओ जो नजर आ रहा होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे ही अगर मान लीजिए ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो जो वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर मौजूद है, इस कार्बन को देगा, डोनेट करेगा, वैसे ही यहाँ ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाएगा, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को लेके शिफ्ट कर देगा। ध्यान देखो मैंने क्या कहा है। ठीक है, जैस बस समझ में आ गया होगा। तो अब जरा देखो कंपाउंड क्या मिलेगा, जरा चेक करो। ठीक है, तो कंपाउंड मिला हमें CH3, कंपाउंड क्या मिला हमें, CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे O नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन को लिया है। ठीक है, और इसके साथ क्या जुड़ गया आके O, और यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या हो गया H। ठीक है, और इस पे आ गया क्या, पॉजिटिव आ गया। उसके बाद जरा देखो क्या हुआ, यहाँ पे Cl आ गया है, हर एक स्टेप को मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, Cl आ गया। अब ये ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो ये जो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव साइन आया ना, अब इसका कमाल चालू हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये बैक बॉन्डिंग करेगा, मतलब अपने अपने इलेक्ट्रॉन को वो कहाँ शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा। ठीक है, पता है हम लोग को। और एक और बात मैंने बताई थी, क्लोरीन जो होता है, ठीक है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। पहले के हेलो एल्केन हेलो एरीन में जाओ, देखो बताया है बहुत सारी चीजें इसके बारे में। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इधर अगर शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो क्या होगा जरा चेक करो, क्लोरीन जो है चलता बनेगा, क्लोरीन जो हो जाए क्या करेगा, निकलेगा ना बाहर, देखो जरा ध्यान से। ठीक है, तो क्लोरीन जैसे ही निकलेगा, जरा सोचो क्या बनेगा कंपाउंड, यहाँ पे Cl माइनस निकल गया। अच्छा ध्यान देखो, तो यहाँ पे क्या बना हमारा, यहाँ बना CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड O, बस खत्म हो गया। और यहाँ पे क्या बच रहा है, H, और यहाँ पे O। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया हमारा H, और ये ऑक्सीजन पे क्या आया, पॉजिटिव आया। हो गया काम खत्म। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ये जो कंपाउंड दिख रहा है काफी अनस्टेबल दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने बॉन्डी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, टू बिकम स्टेबिलिटी की ओर भागेगा। अब जरा सोचिए कंपाउंड क्या मिलेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं CH3 ले लिया हमने, यहाँ पे C, यहाँ ले लिया डबल बॉन्ड O। अब इस ऑक्सीजन पे जो प्लस चार्ज है वो हट जाएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने बॉन्डी इलेक्ट्रॉन खींचा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH। ठीक है, और यहाँ से एक H प्लस आइन निकल जाएगा, -H प्लस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारा कंपाउंड मिलता बनता है। चलो देखो इसके बाद क्या करना है हमें। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो जैसे हमने यहाँ पे एसाइल क्लोराइड लिया, अब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप के जगह पे हम अगर मान लो यहाँ पे बेंजीन की रिंग लगा दें तो, ठीक है, जैसे हम यहाँ बेंजीन की रिंग लगा दें, देखते जाओ, और यहाँ पे क्या लिख दें हम, C, और यहाँ ले लें क्या, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या ले लें, Cl, ले लिया ना। जरा एग्जांपल देखो ध्यान से। अब क्या किया हमने, इसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया, पानी की प्रेजेंस, डायरेक्ट पानी डाल दो तुम, काम खत्म। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें डायरेक्टली मिल जाएगा C, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लग जाएगा क्या, OH। ठीक है, इससे हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड जो हो जाएगी वो हमें मिल जाएगी। ध्यान रखना और कुछ करना नहीं इसके अंदर। ठीक है, पर इसकी मैकेनिज्म की अगर बात करें, छोटी सी मैकेनिज्म में देख लो, जैसे ऊपर मैंने बताया वैसे नीचे बता दे रहा हूँ। इसकी मैकेनिज्म कैसी होती पता है, जरा देखो, अगर मान लो हमने यहाँ बेंजीन लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे C ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मान लो Cl ले लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया वाटर। इसके अंदर जैसे हम वाटर डालेंगे तो H2O कैसे लिख सकते हैं, मान लो हम लोग H, यहाँ बॉन्ड, यहाँ O, यहाँ पे H2O लिए, इस फॉर्म में लिखे हैं बस। ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप जरा देखिए क्या होगा, सेम चीज जैसे ऊपर मैंने यहाँ बताया, क्या सेम चीज इसके साथ नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, जरा बताओ। मैंने बताया यहाँ पे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू कार्बन काफी ज्यादा होती है, तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, ये क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन क्या, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, क्लोरीन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले से ही है। ठीक है, तो इसकी वजह से कार्बन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को डोनेट कर देगा। जैसे ही ऑक्सीजन अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को डोनेट करेगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, मैं बता रहा हूँ, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन को ऊपर की ओर शिफ्ट कर देगा, इधर करेगा कि नहीं करेगा, जाहिर सी बातें करेगा। तो जरा सोचो कंपाउंड क्या बनेगा,
यहाँ बनेगा क्या, यहाँ बनेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ बनेगा क्या सी, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता होगा ऑक्सीजन पे आ जाएगा क्या एक नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे लग जाएगा हमारा Cl, ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा Cl। और ये जो H2O है मैं उसको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कायदे से करके कि समझ में आ जाए, H और यहाँ पे लगा देते हैं, एक ही बात है चाहे जैसे जोड़ो, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैं इनके सब अगर मान लो हमने क्या लिया है जो है एसाइल क्लोराइड लिया ना, सिर्फ यहाँ पे एल्काइल की चेन की जगह पे हमने सिर्फ बेंजीन जोड़ा है, बाकी सब कुछ एज इट इज उतारना, जैसे मैंने मैकेनिज्म बताई जैसे सब कुछ वैसे ही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कोई इशू नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब जरा देखो ये आया, अब जरा देखो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को वापस यहाँ भेजेगा, इस प्रोसेस को बैक बॉन्डिंग कहते हैं, करेगा ना। जैसे ये बैक बॉन्डिंग करेगा तो सोचो यहाँ से क्लोरीन जो हो जाएगा वो निकलता बनेगा, ठीक है। तो जरा सोचो क्या बनेगा, अब अगला स्टेप क्या है मैकेनिज्म का। तो अगला स्टेप मैकेनिज्म का ये है कि अगर मान लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और क्लोरीन तो यहाँ निकल ही गया है, ठीक है, Cl माइनस कह सकते हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया हमारा, यहाँ बच गया हमारा, आपको पता है यहाँ पे जुड़ गया हमारा O, यहाँ पे H और यहाँ पे H जुड़ गया, और इस पे पॉजिटिव तो है ही पहले से ही, ठीक है। अब यहाँ अब जरा देखो इस कंडीशन को देखो थोड़ा सा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इधर नजर थोड़ा ध्यान दो तो दिखेगा क्या होगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, होगा होगा ना, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो क्या करेगा, ये अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींच के निकालेगा। तो जैसे ही निकालेगा तो जरा सोचो यहाँ से एक H+ आयन रिलीज होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो जरा सोचो कंपाउंड क्या बनेगा, ठीक है। अब जरा देखो कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ बनेगा बॉन्ड, यहाँ बनेगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ बन गया OH, हो गया काम। और अभी भी यहाँ पे एक H+ आयन है और यहाँ पे देखो Cl माइनस आयन है, तो दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक HCl रिलीज करेंगे कि नहीं करेंगे। ऊपर मैंने नहीं बताया है, यहाँ पे Cl लिख के डायरेक्टली मैंने H माइनस रिलीज किया, ये दोनों मिलकर HCl रिलीज करवा सकते हैं। अच्छा, माइनस Cl ऊपर बताया नहीं मैंने। तो ये सारी चीजें जो आपको थोड़ा सा मतलब जो है ध्यान से देखनी पड़ेगी कि एसाइल क्लोराइड से अगर मान लो हमें कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलती है, ठीक है, इसे एसिड क्लोराइड भी कहते हैं। तो समझ में आएगा वो क्या करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड एनहाइड्राइड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एसिड एनहाइड ले लेते हैं हम लोग, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O ले लो, यहाँ पे क्या ले लो C डबल बॉन्ड O ले लो, और यहाँ पे ले लो CH3, ठीक है। तुम अलग अलग कंपाउंड से करके चेक कर लेना क्या बन रहा है, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करवा दें, डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करवा दें, ठीक है। जैसे इसका अगर मान लो हाइड्रोलिसिस करवाओगे, H2O अगर मान लो डाल दोगे, ठीक है, तो आप जरा इस पे गौर करिए, आप जरा इधर गौर करिए, ठीक है, और एक इधर गौर करिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब जरा देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन, सही बात है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अरे यहाँ से खींचे चाहे यहाँ से खींचे एक ही बात है, ठीक है। तो मैं वहां से ऑक्सीजन यहाँ से अगर मान लो अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींच रहा है यहाँ से, ठीक है, तो जब खींचा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और इस अगर ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, जाहिर सी बात आएगा। और H2O में क्या होता है, H2O में क्या देते हैं, H+ आयन देता है, और क्या देता है, एक OH माइनस आयन देता है। तो जरा सोचो कंपाउंड क्या बनेगा, ये H यहाँ पे जो कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक OH माइनस आयन है, तो कार्बन ये OH माइनस आयन किसके साथ जुड़ जाएगा, जाके इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। और ये जो H+ आयन है, ये जो H+ आयन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को जो है इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, बस काम खत्म हो गया। अब जरा देखो दोनों ही केस में क्या बन रहा है, CH3, यहाँ पे क्या C डबल बॉन्ड O, इसको मिल गया OH, ठीक है, पहला केस है। और दूसरे केस में क्या मिल रहा है हमें, CH3, ठीक है, और क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे इसको क्या मिल गया हमें, ऑक्सीजन को मिल गया H, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो दो कंडीशन, यहाँ पे दो क्वांटिटी में क्या मिल गया हमें, एसिटिक एसिड मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ क्वांटिटी में क्या मिल रही है, एसिटिक एसिड मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो उसको हम लोग कैसे लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अच्छा CH3 COOH, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है हमें कि किस तरह में जो है मतलब जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है हमें मिल जाती है, ठीक है। अब जरा देखो क्या हो रहा है, अब जैसे अगर मान लो हमने कंपाउंड बदल दिए, जैसे एग्जांपल यहाँ पे एक है, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जोड़ दिया C2H5, ठीक है, जोड़ दिया, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ले लेते हैं, हाँ, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम लोग, एक ऑक्सीजन ले लेते हैं, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ जोड़ देते हैं CH3। जरा सोचो, अब खुद दिमाग लगाओ क्या बनेगा, ठीक है। अब जरा देखो क्या करना है, हमने फिर से इसका क्या करवा लिया, हाइड्रोलिसिस करवा दिया। H2O में क्या देगा, H+ आयन देगा, और क्या देगा हमें, एक OH माइनस आयन देगा, देगा कि नहीं देगा, ठीक है।
अब जरा देखो यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, इसके इलेक्ट्रॉनिटी काफी जैसे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे क्या आएगा, छोड़ो बस काम हो गया। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींच के निकालेगा कि नहीं निकालेगा, ठीक है। तो ये वाला जो OH है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और ये वाला जो H है ऑक्सीजन अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, आया ना। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो किसके साथ जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड क्या बनेगा जरा देखो, C2H5COOH मिलेगा नहीं मिलेगा, और क्या मिलेगा हमें यहाँ पे CH3COOH, ठीक है। इस तरह हमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब डिपेंड करता है कि किस तरीके का तुम जो है आपने किस तरीके का एसिड एनहाइड्राइड का इस्तेमाल किया है, ठीक है, उस तरह की आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगी। ये भी क्या मिल गया हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड हमें ये दे दिया, ठीक है। इन सारी बातों का प्लीज ध्यान रखेंगे, कैसे कैसे क्या काम हमें करना है, ठीक है। काम खत्म हो गया, और कुछ इसमें नहीं है।